नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त देवता तुल्य भाइयों के, देवी तुल्य बहनों के श्री चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, हम लोग जीवन की आपाधापी और व्यस्तता में यही भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का सार क्या है, और सिर्फ नाम रह जाएगा। लेकिन कब तक नाम रह जाएगा? एक पीढ़ी तक, दो पीढ़ी तक, या कालों तक कैसे रहेगा? छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से जान लेते हैं। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, पहले तो जानते हैं कि जीवन का सार क्या है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, एक बार महात्मा बुद्ध जी ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ पर जिज्ञासा लेकर के आया और बोला कि हे महात्मन, जीवन का सार क्या है, मुझे आसान शब्दों में बताइए। बुद्ध ने कहा कि ये पास में कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाओ और जो वहाँ पर कब्र बनी हुई हैं उन्हें जो मर्जी आए गालियाँ बहुत सारी दे कर के आओ। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया कि ये कैसा अटपटा सा हमको बताया है, लेकिन वो गया और उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। गया, बहुत सारी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी उसने और आके बोला कि मैं वैसा ही कर आया, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा, तुमसे किसी ने कुछ कहा? उसने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ वहाँ पर कब्रिस्तान में मोमबत्तियाँ जलाओ और ईश्वर से दुआएं मांगो। वो व्यक्ति बोला, आप अजीब तरीके की बात कर रहे हो, पहले गालियाँ दिलवाते हो फिर मोमबत्तियाँ जलवा रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवन का सार समझने का? बुद्ध ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। वो व्यक्ति गया, मोमबत्तियाँ लाया और कब्रिस्तान में जलाई। बहुत सारी दुआएं उसने मांगी, उसके मन को बहुत शांति मिली। लौट के आया, बोला, महात्मन जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, आपको किसी ने कुछ कहा? उसने कहा, नहीं। दोनों बार किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको कैसा लगा? उसने कहा, पहली बार थोड़ा अटपटा लगा था, लेकिन दूसरी बार में बहुत शांति मिली। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सार है, यानी कि समय कैसा भी हो, सुख दुख का हो, हमें एक समान ही रहना चाहिए। क्योंकि समय एक समान नहीं रहता है, इसलिए हमको एक समान ही रहना चाहिए और अपने आराध्य पर भरोसा रखना चाहिए। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, राजा सिद्धोधन भ्रमण के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पौधा लगा रहा है, जो कि राजा ने विचार किया कि इस बुजुर्ग की इतनी उम्र है, ये इस पौधे का आम नहीं खा पाएगा, इसका फल नहीं चख पाएगा। वो उत्सुकतावश वृद्ध के पास गए और उन्होंने कहा, हे बाबा जी, आप इस पौधे को लगा रहे हैं, लेकिन आप इसके फल नहीं खा पाएंगे। आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? उन्होंने कहा, इसमें मेहनत कैसी है, ये तो मेरा कर्म है। मैं तो कब चला जाऊं कुछ पता नहीं है, लेकिन जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं वो जब भी इसका फल चखेंगी तब वो मेरा नाम लेंगी कि ये हमारे बाबा ने लगाया था, ये बाबा के बाबा ने लगाया था। इस तरीके से उनको फल भी मिलेगा, राहगीर को छाया भी मिलेगी और मेरा नाम भी
कुछ समय के लिए अमर हो जाएगा, जुबान पर आ जाएगा। ऐसा सुनकर के राजा को बहुत ही अच्छा लगा और उनको एक सीख मिली, उनका मन खुश हो गया और उन्हें नई दिशा मिली। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये छोटी छोटी सी स्टोरी हैं जो कि हमारे मन को नई ऊर्जा देती हैं। आशा है कि आप सभी को पसंद आई होंगी। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।